Hello everyone, this is Dr. Megha Sharma from Biyani Girls College and I am working as assistant professor in science department. Today I will deliver you the lecture on vaccines. All of you know about vaccines या बच्चों को हम स्टार्टिंग से ही वैक्सीनेशन करवाते हैं. तो जनरली जिन भी चीज़ों से हम रोज़मर्रा में डील करते हैं हमें उनके बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज होना बहुत मस्ट है. इसलिए टुडे विल गोइंग टू डिस्कस द टॉपिक वैक्सीन्स. तो वैक्सीन्स होती क्या है? वैक्सीन या जो वर्ड है, देखिए साइंस में किसी भी वर्ड की जो डिस्कवरी होती है उसके या तो प्रोसेस के थ्रू होती है या उसके साइंटिस्ट के थ्रू होती है. तो जो भी सिस्टम होता है उसकी नेमिंग के लिए, नॉमेनक्लेचर के लिए जिसे हम बोलते हैं, अगर हम उसको जान लेते हैं देन वी विल गेट दी होल आइडिया अबाउट द सिस्टम या कोई भी जो प्रोसेस है. जैसे फोटोसिंथेसिस फॉर एग्जांपल, फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन्स प्रोडक्शन. तो अगर आपको उसका लिटरल मीनिंग पता है तो आपको उसका थोड़ा आइडिया हो जाता है कि ये चीज़ है क्या. ऐसे ही वैक्सीन्स है. तो सबसे पहले हम इसकी नेमिंग की बात करेंगे कि वैक्सीन वर्ड पढ़ा कैसे, या सबको पता है इंजेक्शन या जो होता है वो वैक्सीनेशन होता है. अब वैक्सीनेशन प्रोसेस से आपको क्या मिलता है? हम लोग इंजेक्शन लगवाते हैं, अलग अलग टिटेनस का आप लोग लगवाते हैं. यू आर वेल अवेयर जनरेशन ऑफ टुडे. तो हमको क्या होता है, दे कीप्स अस हेल्दी. वैक्सीनेशन से हमें जो भी इन्फेक्टिंग एजेंट है वो हमें इन्फेक्शन कॉज नहीं कर सकता है, राइट. यानी वो हमें दे रहा है इम्यूनिटी. हमारा इम्यून सिस्टम स्टिमुलेट करके वो हमें उसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है. जिस तरीका का वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है उसकी हम बात बाद में करेंगे. कुछ पॉइंट्स हैं, लेट्स डिस्कस. दे कीप्स अस हेल्दी, दे प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम सीरियस डिजीजेस. अब कुछ क्वेश्चंस माइंड में अराइज होते हैं ड्यूरिंग वैक्सीनेशन या वैक्सीन्स के बारे में. नंबर 1, आर वैक्सीन सेफ? यस, ऑफ कोर्स दे आर सेफ. सेकेंड, हाउ डू वैक्सीन्स वर्क? हर एक चीज़ का काम करने का अपना अपना तरीका होता है, वो हम डिस्कस करेंगे इन द प्रिंसिपल ऑफ द वैक्सीनेशन. तीसरा है टाइप्स. अब वैक्सीन्स भी अलग अलग तरीके की होती है, वी विल डिस्कस दिस लेटर. एंड व्हाट इज इन वैक्सीन्स? वैक्सीन्स में होता क्या है जिससे आपको इम्यूनिटी मिलती है? हम लोग ये को तो पता है कि टिटेनस है, आपने इंजेक्शन लगवा लिया एंड हमको आगे इन्फेक्शन नहीं होगा बैक्टीरियल. लेकिन व्हाट्स इनसाइड द वैक्सीन जो कि आपको प्रोवाइड कर रहा है इम्यूनिटी और जिससे आपको प्रोटेक्शन मिल रहा है, राइट. अब जब हम इसका नॉर्मल मैकेनिज्म समझ लेते हैं, यानी बेसिक प्रिंसिपल ऑफ वैक्सीनेशन. वैक्सीन्स बनती किस चीज़ की है? वैक्सीन्स वो ही बैक्टीरियाज, वो ही वायरसेस होते हैं जो कि आपको इन्फेक्शन कॉज करते हैं. लेकिन ड्यूरिंग वैक्सीनेशन प्रोसेस या उससे पहले हम उसको प्रोसेस करते हैं, यानी हम उसकी इन्फेक्टिविटी को कर देते हैं कम. इतना कम भी नहीं करते कि वो हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनोजेनेसिटी को रिड्यूस कर दे. हमें चाहिए वो वैक्सीन जो कि पैथोजन नहीं हो, जो कि क्या हो, एक इम्यूनोजन. इम्यूनोजेनेसिटी अराइज करना मीन्स उसमें इतनी कैपेबिलिटी हो कि वो आपकी बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट कर सके, इम्यून सिस्टम फर्दर मेमोराइज रहे कि इन फर्दर आपका इनकाउंटर होता है उसी एंटीजन से, तो वो आपकी बॉडी में जो रिप्रोड्यूस्ड ऑलरेडी एंटीबॉडीज है उसके अगेंस्ट फाइट कर सके. तो आपने कोई भी वायरस, बैक्टीरिया या टॉक्सिन लिया जो कि उसकी लेस इन्फेक्टिव फॉर्म है या लेस उसकी हार्मनेस वाली फॉर्म है, बट स्टिल it is very much capable of evoking your immune system, and that is our need. We need the protection against the particular pathogen. वैक्सीनेशन किया. वैक्सीनेशन दो तरीके से कर सकते हैं. ओरली, सब जानते हैं बच्चों को पोलियो वैक्सीन पिलाते हैं ओरली, और आजकल वो इंजेक्शन की फॉर्म में भी मिलने लग गई. और वैक्सीन्स की सब में अच्छी बात ये होती है कि उसका एक शेड्यूल्ड टाइम होता है. शेड्यूल्ड. फिर आपने इम्यूनाइजेशन दिया. इम्यूनाइजेशन दो तरीके से होता है. कैसे? आपकी बॉडी में दो टाइप्स की इम्यूनिटी वर्क करती है. फर्स्ट इज CMI, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी. सेकेंड इज योर ह्यूमरल एंटीबॉडीज, ह्यूमरल इम्यूनिटी. ह्यूमरल में क्या होता है, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती है उस बैक्टीरिया या वायरस के अगेंस्ट, एंड दैट फाइट अगेंस्ट दैट बैक्टीरिया और पर्टिकुलर पैथोजन. बी सेल्स प्रोड्यूस होते हैं. बी सेल्स यानी लिम्फोसाइट्स जो होते हैं, दे आर ऑल्सो रेडी टू रिस्पॉन्ड अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर पैथोजन. यानी आपकी दो तरह की इम्यूनिटी हो गई जो कि उस पैथोजन को आपकी बॉडी से रिमूव करने के लिए या फर्दर आपको फ्यूचर में उसका इनकाउंटर हो तो उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी देने के लिए रेडी रहती है, राइट. अब नेक्स्ट थिंग इज हिस्ट्री. अब कहीं ना कहीं से तो इसका ओरिजिन हुआ होगा. नॉर्मल जो वैक्सीन्स वर्ड है वो हमें एडवर्ड जेनर जो कि एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे उन्होंने दिया था इन 1796 में. उस टाइम पे स्मॉल पॉक्स जैसी डिजीज बहुत ड्रेडफुली फैली हुई थी. उसको क्योर करने के लिए उन्होंने क्या किया, काउ पॉक्स का जो वायरस था वैक्सीनिया, उससे इनॉकुलेट किया स्मॉल पॉक्स वालों को.
तो स्मॉल पॉक्स जिन पेशेंट्स को हो रहा था, द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम स्मॉल पॉक्स गेट इजीली क्योर्ड बाय दिस वैक्सीन ड्यू टू द सिमिलैरिटी बिटवीन बोथ द वायरसेस. काउपॉक्स वायरस वॉज लेस वायरुलेंट इन द ह्यूमंस, दैट वाइज इसने डिजीज कॉज नहीं किया, इसने क्या किया, इसने प्रोटेक्शन दिया स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट, एंड दैट इज हाउ इसकी डिस्कवरी हुई. एंड इन द टर्म वैक्सीनिया, जो यहाँ पे वायरस है उससे टर्म निकला आपका वैक्सीन्स. तो एडवर्ड जेनर इज द फादर ऑफ वैक्सीन्स. दूसरे जो साइंटिस्ट थे हमारे लुइस पास्चर थे, इन्होंने 1881 में क्या किया था, ही डिस्कवर्ड द वैक्सीन अगेंस्ट एंथ्रेक्स एंड रेबीज वायरस. नाउ बिफोर डिस्कसिंग द टाइप्स ऑफ द वैक्सीन्स, हम लोगों को ये डिस्कस करना है दो चीज़ें जो कि आपकी रोज़मर्रा में काम में आती है. आप बच्चे को इंजेक्शन लगवाना चाहते हो टाइम टू टाइम. पहली चीज़ मैंने बताई थी, वैक्सीन शेड्यूल्ड होती है, यानी हर एक पीरियड में आपको 3 महीने में लगाना पड़ता है. हेपेटाइटिस का आपको, टाइफाइड का आपको हर 3 साल में लगवाना पड़ता है. ऐसा क्यों? Now this is known as booster doses. As the itself the name indicates booster. बूस्टर का मतलब होता है आपके इम्यून सिस्टम को वो ऑलवेज बूस्ट रखे, उस बीमारी के लिए अगेंस्ट आपके हमेशा एंटीबॉडीज या आपके लिम्फोसाइट्स प्रिपेयर रहें, इसके लिए बूस्टर डोज दी जाती है. नॉर्मली आपने एक बार दवाई दे दी, वंस यू हैव गिवन योर वैक्सीन्स इन द इन्फेंट्स, जो कि स्टार्टिंग फेज में हम देते हैं, दैट टाइम इम्यून रिस्पॉन्ड होता जो है वो आपका क्या करता है, इवोक हो जाता है, और उस टाइम के लिए आपको स्पेसिफिक पीरियड के लिए यू विल गेट द इम्यूनिटी. बट फॉर द प्रोलॉन्ग्ड पीरियड वी नीड टू गेट द बूस्टर डोजेज. मैटरनल एंटीबॉडीज जो क्या होती है, जो कि बच्चे के फ्लूइड के अंदर, ब्लड के अंदर सर्कुलेट करती रहती है, वो इन बूस्टर डोजेज या जो पहले आपकी प्रीवियस डोज लगी हुई है एज ए एंटीजन, उसको रिकॉग्नाइज करती है और उसके एपिटोप्स को बाइंड कर देती है. एपिटोप्स यानी एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स जो कि एंटीजन के ऊपर प्रेजेंट होता है, पर्टिकुलरली एंटीबॉडी उसी रीजन से आके बाइंड करती है, तो उसको बाइंड कर देती है. अब बाइंड करने से क्या होता है, आपका इम्यून सिस्टम वहीं पे स्टॉप होता है और फर्दर स्टिमुलेट नहीं होता, यानी आपके अंदर उस वक्त एंटीबॉडी का टाइटर एक टाइम पे हाई रहता है, लेकिन आफ्टर बाइंडिंग उसका टाइटर धीरे धीरे लो चल जाता है. उस टाइटर को प्रोलॉन्ग्ड लाइफ के लिए मेंटेन करने के लिए, एंटीबॉडी लेवल को टू कन्फर इम्यूनिटी अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर डिजीज, यू हैव टू गिव द बूस्टर डोजेस. पहली चीज तो ये. दूसरी होती है हर्ड इम्यूनिटी. हर्ड का मतलब ग्रुप. अब ग्रुप जैसा कि इसके नाम में है, एक्चुअली आई प्रेफर to learn the things only from the names, that's why I repeated again and again कि as the name indicates. तो ग्रुप में क्या होता है, जैसे बहुत सारे पर्सन्स हैं, बहुत सारे पर्सन्स एंड दे आर वेरी इम्यून, मतलब देयर इम्यून सिस्टम इज वेरी स्ट्रॉन्ग. तो अगर उस हर्ड के अंदर, उस ग्रुप के अंदर एक ऐसा पर्सन होगा जो कि ससेप्टेबल है, ससेप्टेबल मीन्स इट इज या ही और शी इज प्रोन टू इन्फेक्शन, तो उसको इन्फेक्शन नहीं होगा बिकॉज वो जिस ग्रुप में बैठा है वो हाईली इम्यून टू दैट पर्टिकुलर डिजीज है. तो ये दोनों पॉइंट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर कि व्हाट आर द बूस्टर डोजेस एंड व्हाट इज हार्ड इम्यूनिटी. नाउ वी विल डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ इम्यूनाइजेशन, या वैक्सीनेशन के थ्रू आप किस तरीके से अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जैसा कि पहले भी डिस्कस हुआ था, थ्रू ह्यूमरल इम्यूनाइजेशन ऑल्सो एंड थ्रू CMI यानी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी. अब आपका एक्टिव इम्यूनाइजेशन होता है. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी प्रोवाइडेड बाय वैक्सीनेशन. फर्स्ट इज एक्टिव इम्यूनाइजेशन एंड सेकंड इज पैसिव इम्यूनाइजेशन. एक्टिव इम्यूनाइजेशन इज मोर इफेक्टिव देन पैसिव इम्यूनाइजेशन and it can occur in your body by itself by the natural infection once the bacteria or virus enters your body and your body started responding against that bacteria or pathogen, and it is commonly given by vaccines, and vaccines can be in the form of attenuated organism, in the form of activated organism, purified microbiological macromolecule हो सकता है वो, and it can be toxoid also. These all the types of the vaccines can provide you protection actively. It has immunologic memory. It means कि you have the memory to respond against that particular antigen in the second encounter, and जो subsequent इसका exposure होता है वो आपका बहुत heightened response देता है. It will not take time to respond. Immune system will act immediately to clear out that bacteria. For example, hepatitis, DPT, measles and influenza, these are the examples of the active immunization. It means by vaccination we got the protection against these viruses or these pathogens. And in the passive immunization कैसे होता है, you get the immunity but not from the injection or vaccines या from the outer source, not from natural infection. आपकी जो नेचुरल मैटरनल एंटीबॉडीज होती है, मदर के थ्रू जो फीटस के अंदर एंटीबॉडीज जाती है, फॉर एग्जांपल IgG ही क्रॉस कर सकती है प्लेसेंटा,
वो रहती है। दूसरे ह्यूमनाइज्ड मोनोक्लोनल एंटीबॉडी भी आप किसी और के अंदर एंटीबॉडीज़ बनाइए और उसको इंजेक्ट करिए आपके वैक्सीन जिसको चाहिए, जिसको प्रोटेक्शन चाहिए उस बीमारी के अगेंस्ट। एंड दूसरा एंटीटॉक्सिन, जैसे क्या होता है, बैक्टीरियाज होते हैं, बैक्टीरियाज के अंदर कैप्सूल्स भी होते हैं, उसकी पॉलीसेकेराइड लेयर भी होती है जो कि एंटीजेनिक होती है। तो रेदर देन यूजिंग द होल बैक्टीरिया या इनएक्टिवेटेड बैक्टीरिया, हम क्या करते हैं उसका कुछ पार्ट ले लेते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है उसके लिए, प्रोटेक्शन के लिए। तो आपके जब डिजीज हुई तो आप उस टॉक्सिन के अगेंस्ट एंटीटॉक्सिन बनाइए और उसको इंजेक्ट करिए, तो दैट विल न्यूट्रलाइज दैट पर्टिकुलर टॉक्सिन। तो दिस इज हाउ आपका इम्यूनाइजेशन होता है एक्टिवली एंड पैसिवली बाय द वैक्सीनेशन प्रोसेस। नाउ वी विल डिस्कस द टाइप्स ऑफ द वैक्सीन्स। देखिए, वैक्सीन्स जब डिज़ाइन होती है तो कुछ बातों का ध्यान रखा जाता है कि वो आपकी बॉडी में इम्यूनोजन हो, ना कि वो एक पैथोजन की जैसे एक्ट करे। तो उसको एटेन्यूएट करने के तरीके, उसका एपिटोप का जो स्ट्रक्चर होता है वो खराब नहीं हो, इट विल नॉट डिस्टर्ब। तो ये सब चीज़ें हैं जो वैक्सीन्स को डिज़ाइन करने से पहले ध्यान में रखी जाती है। अब आपको वैक्सीनेशन अगेंस्ट वायरस भी चाहिए, आपको अगेंस्ट चाहिए बैक्टीरिया भी, या बैक्टीरिया का कोई सा भी पार्ट भी, कोई से भी टॉक्सिन के अगेंस्ट आपको क्या चाहिए, प्रोटेक्शन चाहिए। तो वैक्सीन्स भी उसी हिसाब से डिज़ाइन होती है जिस चीज़ की हमें प्रोटेक्शन चाहिए होती है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट इज लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन्स। लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन्स में क्या होता है, आपके जो वायरल स्ट्रेन होते हैं हम उसकी वायरुलेंस को कम कर देते हैं, एंड दीज आर not pathogenic at all. It means it will not cause infection in your body, rather than it confer the immunity in your body. It is highly immunogenic, it is less virulence. This is live attenuated vaccines. Second vaccines type is inactive or killed vaccines. It means जो पैथोजन है, जो कि बीमारी कॉज कर रहा है, हम उसको या तो इनएक्टिवेट कर देते हैं या उसको पूरा किल कर देते हैं। बिकॉज जो भी आपकी बॉडी में बैक्टीरिया जब एंटर करता है, हम ये चाहते हैं कि वो आगे जाके रेप्लिकेट ना हो, तो उसके लिए एंटीबॉडीज बॉडी में प्रोड्यूस होती है। तो अगेंस्ट कुछ बैक्टीरिया के पार्ट के होती है वो, या उसका पॉलीसेकेराइड होता है या कुछ होता है, तो हम सिर्फ उसके अगेंस्ट क्या क्रिएट करते हैं, उसको इनएक्टिवेट कर देते हैं। इनएक्टिवेट दो तरीके से करते हैं उस पैथोजन को। हीट इनएक्टिवेशन भी हो सकता है, उसे पर्टिकुलर हीट का डोज दीजिए जिसकी वजह से उसकी वायरुलेंस या पैथोजेनेसिटी कम हो जाए, या केमिकल के थ्रू करते हैं जिससे कि इम्यून सिस्टम आपका रिस्पॉन्ड करे। और इसमें यह ध्यान रखा जाता है कि बैक्टीरिया आपके रेप्लिकेट ना करे। और हम जो ये करते हैं इनएक्टिवेशन, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई केमिकल है तो फॉर एग्जाम्पल इट इज़ फॉर्मल्डिहाइड इज यूज्ड फॉर द इनएक्टिवेशन, एंड दूसरा अल्काइलेटिंग एजेंट्स। देयर आर मैनी मोर टू स्टडी फॉर। एंड थर्ड नंबर है सब यूनिट वैक्सीन्स। एज द इटसेल्फ द नेम इंडिकेट सब यूनिट, यानी हम पूरे बैक्टीरिया का पार्ट नहीं लेते हैं, हम उसका कुछ प्योरीफाइड मैक्रोमोलिक्यूल ले लेते हैं फ्रॉम द पैथोजन दैट इज यूज्ड एज ए वैक्सीन एंड इंजेक्टेड एंड इम्यून सिस्टम इज स्टिमुलेटेड। इट इज वेरी सिंपल। थर्ड इज टॉक्सॉइड. Toxoid is what? It is a bacterial pathogen which is causing diseases. Sometimes bacteria produces exotoxins and endotoxins in your body. What you do, you prepare antitoxins against it, you inject it or you inactivate that exotoxin and used as a vaccine. उस exotoxin की आप जो effectivity है to cause disease, आप उसको कम करिए, inactivate करिए और फिर उसे as a antitoxin inject करिए आपकी body में, then it will act as antitoxoid antibodies फिर आपकी body में produce होगी. It will bind to toxin जो कि रियली में आपके body में जिसने इन्फेक्शन किया है उसने produce कर रखा है, उस टॉक्सिन को क्या करती है, वो बाइंड कर लेती है. बाइंड करने के बाद में इट विल न्यूट्रलाइज दी टॉक्सिन, यानी वो टॉक्सिन को अपना इफेक्ट शो नहीं करने देगी एंड नीदर इट विल हार्म योर बॉडी. इट इज अ टॉक्सॉइड टाइप. डीएनए वैक्सीन्स क्या होती है? अब डीएनए वैक्सीन्स बनाने के लिए एज द नेम इंडिकेट्स डीएनए, तो जीन इज इन्वॉल्व. उस जीन को आपको उसके अंदर इंसर्ट करना पड़ता है. आप क्या यूज़ करते हैं? प्लाज्मिड डीएनए यूज़ करते हैं जिसके अंदर क्या प्रॉपर्टी है? एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज. एंटीजेनिक प्रॉपर्टी मीन्स जिसके अगेंस्ट आपको प्रोटेक्शन चाहिए, वो एंटीजन या वो जीन सीक्वेंस हम लेते हैं और उसको हम डायरेक्टली इंजेक्ट कर देते हैं हमारे मसल सेल्स के अंदर. मसल सेल्स जो होते हैं वो डीएनए आसानी से क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं और एब्जॉर्ब करके अपनी जो प्रोटीन मशीनरी है वो उसके साथ में काम करती है और डीएनए इज टेकन अप बाय मसल सेल्स एंड देन प्रोटीन एक्सप्रेशन स्टार्ट्स. प्रोटीन एक्सप्रेशन स्टार्ट होएगा मीन्स उस एंटीजन का प्रोडक्शन भी स्टार्ट होएगा और जैसे जैसे वो एंटीजन रिकॉग्नाइज होगा आपकी सीएमआई और आपकी जो ह्यूमरल इम्यूनिटी है वो भी स्टिमुलेट होती रहेगी. देन दिस इज अ डीएनए वैक्सीन. लास्ट इज रिकॉम्बिनेंट जीन टेक्नोलॉजी.
रिकॉम्बिनेंट जीन टेक्नोलॉजी आजकल इतनी फास्ट और इतनी इफ़ेक्टिव है कि आप एक ही वायरस या एक ही बैक्टीरिया के बहुत सारे पैथोजेंस लेके आप उसको मल्टीपल इम्यूनिटी प्रोवाइड कर सकते हो, या मोर देन वन वायरस और बैक्टीरिया के आपने एंटीजेंस लिए, उसकी सीक्वेंस को कोड किया किसी और वेक्टर के अंदर और उसको एक्सप्रेस कराया बॉडी में, राइट। सी द एग्जाम्पल्स, वॉट वी डू, जीन्स एनकोडिंग मेजर एंटीजेंस ऑफ द पैथोजन हमने लिए, उसको हमने इंट्रोड्यूस करवाया। अब जीन को अंदर ले जाने के लिए एक वेक्टर की जरूरत होती है। वेक्टर इज व्हाट? इट इज अ व्हीकल टू कैरी द फॉरेन जीन इनसाइड द एनी होस्ट, राइट। तो आपने एटीन्यूएट वायरस लिया, उसके अंदर आपने क्या इंट्रोड्यूस करवाया? अपने जीन्स जो कि एंटीजेनिक प्रॉपर्टी रखते हैं। उसके बाद में रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है इन द होस्ट एंड जीन इज स्टार्टेड टू एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ द प्रोटीन्स। फॉर एग्जांपल येलो फीवर वायरस और वैक्सीनिया स्मॉल पॉक्स जो इतना इफेक्टिव है, वो आजकल उसकी ये वाली वैक्सीन मिल रही है, रिकॉम्बिनेंट जीन टेक्नो। दिस इज हाउ your types of vaccines, your vaccines are designed accordingly the infection and it confers the immunity to your body, protect your body against infection. So you must know about the vaccines के ये होती क्या है, काम कैसे करती है. Thanks for watching this video. Please like, share, comment on this video and subscribe to gurukp.com and stay tuned for more videos.